शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले जो है वो है लोकपाल सिलेक्शन कमेटी के बारे में। क्योंकि अभी जो लोग न्यू लोकपाल अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है अजय मानिकराव खानविलकर। और तो लोकपाल सिलेक्शन कमेटी में प्रधानमंत्री होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, ठीक है ना। अब चूंकि लोकपाल कमेटी का हेड बनता है कोई रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इसी वजह से इसमें सीजेआई भी होते हैं। एक चीज और याद रखनी है कि उत्तर प्रदेश में लोकपाल का जो पहले कार्यकाल 8 वर्ष का था उसको घटा के अब दोबारा से 5 वर्ष के लिए कर दिया गया है। सॉरी, आर्टिकल 105 और 194 इस बार चर्चा में रहा। आर्टिकल 105 और 194 दोनों प्रिविलेज से संबंधित है। विशेष अधिकार यहाँ पे एमपीज के लिए विशेष अधिकार हैं और आर्टिकल 194 में एमएलए के लिए विशेष अधिकार हैं। जम्मू और कश्मीर में कुछ ट्राइब्स हैं जिनको की ट्राइबल का स्टेटस मिल चुका है, जैसे कि अब पहाड़ी, पदारी, पहाड़ी, पादरी, कोली, गद्दा और ब्राह्मण, ठीक है ना। तो ये एक दो तीन चार चार लोगों को ट्राइबल का स्टेटस मिला है। फिर से नाम रिपीट करते हैं, पहाड़ी, पदानी, कोली, गद्दा एंड ब्राह्मण। एक राहुल नार्वेकर के अंडर में एक कमेटी का गठन किया गया है और राहुल जो नार्वेकर जी हैं वो स्पीकर है महाराष्ट्र असेंबली के। और किसके लिए रिकंसिडर किया जाएगा? एंटी डिफेक्शन लॉ, जो कि हमारे अनुसूचित 10th शेड्यूल में हमें यहाँ इस पे गिवन है। इस कमेटी का अनाउंसमेंट किसने किया है? ओम बिरला जी ने, जो हमारे लोकसभा स्पीकर हैं, जनवरी के महीने में उन्होंने किया था। 11 मार्च को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नोटिफाइड कर दिया है, यानी कि लागू किया गया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल 2024 को। इसके अकॉर्डिंग 6 रिलीजन यानी कि 6 धर्म के लोगों को, जो 3 देश हैं, कौन कौन से? जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, तो 3 2 6 उनके लोगों को यहाँ पे हमारी भारतीय नागरिकता से दी जा सकती है। शुरुआत में 14 पर्सन को ये सिटीजनशिप सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया था। इसके अलावा इतना याद रख लेना, जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम यानी कि सर्टेन है, इसका विवाद चल रहा है। अब इसका विवाद ये चल रहा है कि ये किसके अंडर आएगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। एक तो ये चीज आ जा सकती है। दूसरा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी जो एक्ट है 2008, उसके अकॉर्डिंग जो कंप्यूटर इमरजेंसी यानी कि सर्ट इन की जो टीम है वो डेसिग्नेट की गई है क्या? नेशनल नोडल एजेंसी है। किस एक्ट के अकॉर्डिंग? आईटी एक्ट 2008। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने मोर पावर दे दिया है यूनियन टेरिटरी को, जम्मू एंड कश्मीर के, किसको? गवर्नर को। किस एक्ट से रिलेटेड है? जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वहां के, किन किन चीज पावर? एंटी करप्शन ब्यूरो, डिसीजंस रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द एडवोकेट जनरल एंड अदर लॉ ऑफिसर्स। ये ज्यादातर पावर अब किसके पास में आ गई? लेफ्टिनेंट गवर्नर। अभी हमें पता है लेजिस्लेटिव असेंबली जम्मू में इलेक्शंस भी हुए थे, तो कितने असेंबली के लिए इलेक्शंस हुए हैं आप ये बताइए? टोटल कितनी सीट्स हैं वहां पर? ये सब के बारे में जानकारी आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नीति आयोग में जो स्पेशल इनवाइटीज होते हैं उनकी संख्या बढ़ा दी है। अब तक इसे स्पेशल इनवाइटीज की संख्या 5 से बढ़ा के कितनी कर दी गई? 11। जबकि नीति आयोग में 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स की भी नियुक्ति हर बार होती है। इस बार हुए श्री राजनाथ सिंह जी, श्री अमित शाह जी, श्री शिवराज सिंह और श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। ठीक है, तो स्पेशल इनवाइटीज की संख्या 5 से 11 हो गई। और चार कितने एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं? 4। उसमें से डिफेंस मिनिस्टर अमित शाह जी होम मिनिस्टर, शिवराज सिंह जी एग्रीकल्चर मिनिस्टर है और निर्मला सीतारमण जी आपकी फाइनेंस मिनिस्टर है। अगर आप नीति आयोग की बात करेंगे तो नीति आयोग के कंपोजिशन की बात करें तो उसका जो चेयरपर्सन होता है वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है। वाइस चेयरपर्सन जो होता है वो इक्वल रैंक अचीव करता है कैबिनेट मिनिस्टर के, तो कैबिनेट मिनिस्टर इक्वल टू वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। अभी कौन है? सुमन के बेरी है। फुल टाइम मेंबर्स जो होते हैं वो एंजॉय रैंक करते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट के अकॉर्डिंग। पार्ट टाइम मेंबर्स कितने होते हैं? अधिकतम 2, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स यहाँ पर कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो ये चीज हमें पता करना है। वाइस चेयरमैन अभी कौन है? सुमन के बेरी। कुछ और चीजें जरा देखते हैं। Expansion powers are given to Rajya Sabha chairman and Lok Sabha speaker to delete defamatory, indecent, unparliamentary और undignified remarks given by a member of parliament। सही बात है। कोई भी बात रिकॉर्ड्स में रखी जाएगी या फिर किसी को डिलीट भी किया जा सकता है। इस प्रकार की जो पावर है वो राज्यसभा के चेयरमैन और लोकसभा के स्पीकर को दी गई है, राइट। इसका मुख्य एम क्या है कि सदन का डेकोरम यानी कि जो शिष्टाचार है वो बना रहे और जो जो संसदात्मक जो मानक है वो भी बने रहें बहस के दौरान। ये दोनों कथन सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। रीजन की वजह से असर्शन सही है। अगस्त के महीने की बात करेंगे तो ओम बिरला जो कमेटी बनी है उसने रिव्यू किया है वेलफेयर, जो वक्फ एक्ट है उसको करने के लिए कौन सी रिव्यू कमेटी बनी है? ओम बिरला कमेटी। ये बहुत ज्यादा पूछी गई है। इसके अलावा नेशनल टास्क फोर्स यूनियन कैबिनेट जो सेक्रेटरी है ये चेयरमैन होंगे किसके? आपके यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री का जो नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया गया है उसके। इसमें टोटल 14 सदस्य होंगे। 23वां लॉ कमीशन के बारे में बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
लॉ कमीशन का जो अपॉइंटमेंट करता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति जी। तो हमारी राष्ट्रपति हैं प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने अप्रूव कर दिया है। 23वां लॉ कमीशन होगा, ये कौन सा होगा? 23rd। इसका जो डेडलाइन होगी वो 1 सितंबर 2024 से लेकर अगस्त 31 2027 तक होगी। ये भी ठीक है। इसमें क्या है, द कमीशन विल कंसिस्ट ऑफ एक फुल टाइम चेयरमैन होगा और 4 इसमें फुल टाइम मेंबर्स होंगे, तो 1+4 रहेगा। और इसमें कुछ जो मेंबर होंगे वो एक्स ऑफिशियो मेंबर भी हो सकते हैं सेक्रेटरी ऑफ लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट से, तो याद रखिएगा। और 5 पार्ट टाइम मेंबर्स भी होंगे। तो 4 फुल टाइम मेंबर्स और 5 पार्ट टाइम मेंबर्स, कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी होंगे। और जो तारीख है वो है टाइमलाइन 1 सितंबर 2024 से 2027 तक। और कौन से नंबर का ये लॉ कमीशन है? 23rd है। वेस्ट बंगाल का जो एंटी रेप बिल है उसको हम कहते हैं अपराजिता बिल। तो अपराजिता बिल कहाँ से किससे रिलेटेड है? एंटी रेप बिल है। इसमें क्या है कि एक तो ये तो ठीक है, नॉर्मल बात है। अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल 2024 ये प्रबंध करता है एक फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की स्थापना करी जाएगी जो महिलाओं से जुड़े जो रेप केसेस होते हैं उनकी सुनवाई करेगा। इसके अलावा ये भी कहा गया है, इस बिल ने बाउंड किया है कि इन्वेस्टिगेशन 21 दिन के अंदर कंप्लीट होकर फर्स्ट जो है वो जो फर्स्ट रिपोर्ट होती है इन्वेस्टिगेशन की वो फाइल हो जानी चाहिए कोर्ट के अंदर। तो इन्वेस्टिगेशन की तारीख कितनी है? जितना मैक्सिमम लिमिट है 21 डेज। आई से इन्वेस्टिगेशन 21। आगे बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज का गठन हुआ इस बार। पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसका जो चेयरमैन बनाए गए वो बनाए हैं केसी वेणुगोपाल। पब्लिक अकाउंट कमेटी में जनरली 22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्य, 7 फ्रॉम राज्यसभा एंड 15 फ्रॉम लोकसभा। और पब्लिक अकाउंट कमेटी जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत देता है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी ही उसी निरीक्षण करती है। एस्टीमेट कमेटी, इसमें जनरली 30 सदस्य होते हैं और सारे के सारे आप कह सकते हैं लोकसभा से होते हैं। ठीक है, तो ये संजय जायसवाल बने हैं, सिर्फ मेंबर्स होते हैं लोकसभा के। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरस्टैंडिंग, इसमें भी 22, 15 और 7 का रेशियो। बैजंत पांड्या बीजेपी एमपी के। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर वक्फ जो अमेंडमेंट बिल बना है ना, इसके लिए जो बना है वो जो हेड बने हैं वो कौन बने? जगदम्बिका पाल बीजेपी एमपी है। याद रखिएगा वक्फ बोर्ड के लिए है जगदम्बिका पाल। अदर बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर कमेटी के हेड बने हैं गणेश सिंह जी। शेड्यूल कास्ट और ट्राइब का इसका हेड बने हैं फग्गन सिंह कुलास्टे बीजेपी से। एक कमेटी और जो करंट सिचुएशन चल रही है इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे उसके लिए जो बनाया गया वो है हेड एडिशनल डायरेक्टर जनरल एडी बॉर्डर सिक्योरिटी। ये तो नहीं पूछा जाएगा। ये बख वाला बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बख अमेंडमेंट बिल के लिए जगदम्बिका पाल बनाए गए हैं। धन्यवाद।